फैसिलिटीज है, तो आई एम ट्राइंग टू लर्न इट, तो आई मे हैव सम प्रॉब्लम्स, बट लेट्स एंजॉय, है कि नहीं। तो इसमें क्या है, ये नोट ऑलरेडी मैं आपको जो पीडीएफ बना के नहीं भेजूंगा, ओके, तो लाइक दैट, मैंने जिस जिसको स्पेशल ग्रुप में भेज दूंगा, बट जो नॉर्मल ग्रुप में नहीं भेजूंगा। चलिए, तो ये है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। तो पहला टॉपिक आज ये देखो, ये राइट साइड में मैंने टॉपिक्स लिख दिया है। ब्लड सर्कुलेशन करना है, ईसीजी करना है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट करना है, आर्टरीज एंड वेन्स करना है, समझ में आया। चलिए, तो अब ब्लड सर्कुलेशन जो हम लोग करेंगे, तो अब इन हायर एनिमल्स, okay, in higher animals there are two main types, okay, two main types of circulation, है कि नहीं। कौन कौन सा मेन टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन बताओ। तो मेन टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन ए, ओपन एंड हाँ नहीं, सर, चलो ओपन एंड चलो क्लोज। चलो, तब तूने फिर गड़बड़ कर दिया ना। अब चलो, तो इसको ओपन क्लोज भी तुमको करा देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओपन क्लोज नहीं है यार, वो अलग चीज है। चल, तू बोला तो कर देते हैं। सो सबसे पहला हेडिंग हम लोग दे देंगे, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन, ओके। तो ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन, तो व्हाट इज ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन, तो इसको अब हम लोग करेंगे। ओके, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन का मतलब क्या है, दैट ये लोअर एनिमल्स में अलग होगा, ओके। सो इन लोअर, ओके, इन लोअर एनिमल्स ब्लड और सर्कुलेटरी फ्लूइड, क्योंकि लोअर एनिमल्स में शायद सर्कुलेटरी फ्लूइड ना हो, okay, in blood, okay, or circulatory fluid does not flow in definite blood vessels, okay, does not flow in definite blood vessels. It is found क्या, in between cells, okay, it is found in, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इट इज फाउंड इन ए, हम लोग लिख लेंगे, कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस, कॉमा, बी सिलेंटेरॉन इन निडारिया एंड टेनोफोरा, ओके, निडारिया एंड टेनोफोरा, तापरे सी, ओके, ओके, तो निडारिया एंड टेनोफोरा, तापरे बिटवीन सेल्स इन फ्लैट वर्म्स, इसको ब्रैकेट में हम क्या कहेंगे, पैरेनकाइमल, ओके, सर्कुलेशन, ओके, बिटवीन सेल्स इन ये, तापरे इन सूडो सिलोम इन नेमाटोडा, ओके। तो इन सब में आपका क्या है, इन लोअर एनिमल्स ब्लड और सर्कुलेटरी फ्लूइड, ओके, डज नॉट, ब्लड तो होता ही नहीं है, इसको हम लोग पीछे ले आएंगे, ओके, सर्कुलेटरी फ्लूइड और ब्लड, क्योंकि इट्स जनरली ब्लड बहुत लेट टर्म आया है, ओके। तो in animal circulatory fluid does not flow in definite blood vessels, it is found in canal system in sponges, B cylindrin in Daria tenephora,
between cells in flatworms, in pseudoxylem in nematoda. Okay, full stop. In mollusca, okay, in mollusca, except Cephalopods. cephalopods. Okay, in mollusca, and in mollusca, इसको क्या कहेंगे? In mollusca, comma, arthropoda and echinodermata. Okay, या in mollusca and echinodermata, इसको आर्थ्रोपोडा को कट कर देते हैं. In mollusca and echinodermata, there are क्या incomplete vessels. माने कहीं होगा कहीं नहीं होगा. Incomplete vessels. ओके, जैसे एकाइनोडर्म्स में होता है हिमल एंड पेरीहिमल सिस्टम इन एकाइनोडर्म्स. ठीक है. एंड उसके बाद ये कौन सा नंबर हो गया था? डी. उसके बाद इसको हम एंटर मार देते हैं. ओके, इन मोलस्का हो गया. उसके बाद यहाँ भी एंटर मार देते हैं. इन arthropoda, the hemolymph, yeah, blood. The hemolymph is found in क्या? Sinuses. In 3 sinuses. Okay, कौन कौन सा? Pericardial sinus. Okay. Perivisceral sinus and perineural sinus. तो ये 3 साइनसेस होता है, separated by 2 fenestrated diaphragm. Okay, so separated by 2 diaphragms. तो इसलिए ये आपको याद रखना है. ओके, देखो यहाँ इंडिविजुअली हम इसको कलर कर सकते हैं, ये प्लस पॉइंट है, जबकि ये जो जूम में नहीं होता था. ओके, तो कैनाल सिस्टम को थोड़ा कलर कर दिया जाए. समझ रहे हो? ये सारा हो गया क्या आपका? दिस इज ऑल कॉल्ड what? Open circulation. Open circulation. Fine. तो ये hemolymph है. So full stop. These are examples of open circulation. Okay. Now in vertebrates and cephalopods, blood as a whole always remains in definite blood vessels. Some part of it may go out and return. Okay, such a system is referred to as क्या? Closed circulation. समझ रहे हो? तो ये आपका क्लोज सर्कुलेशन है. इन वर्टिब्रेट्स, comma, annelids. Okay, annelids except leech, except adult leech, बच्चे में होता है. ठीक है. तो इन वर्टिब्रेट्स, annelids एंड cephalopods सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? जल्द सिलेक्ट हो जाओ. ओके, द सर्कुलेशन इज ऑफ
किस टाइप? क्लोज टाइप। हो गया? सो ये हमारा कंसेप्ट है व्हाट। सो दिस इसको हम लोग यहाँ रख लेते हैं, तो हो जाएगा ये इस तरह से रेडी। फाइन। तो ये हमारा हो गया क्या? दिस इज आवर ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन, हमने डिस्कस कर लिया। अब जो हम दूसरा सर्कुलेशन डिस्कस करने वाले थे, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? बोलो। दैट इज कॉल्ड योर सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। Pulmonary. समझ में? सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये जो हम लोग डायग्राम देख रहे हैं यहाँ आप क्या देख रहे हो? एक छोटा सा सर्कुलेशन है जो हार्ट से शुरू होता है एंड हार्ट में खत्म होता है। ओके, सो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए, तो ये हमारा क्या है? दिस इज द ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। ये दिख नहीं रहा, इसका जो कर्सर जो है इतना क्लियर नहीं आ रहा है। कर्सर थोड़ा बड़ा होने से होता है, छोटा सा कर्सर है। तो ये राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा पल्मोनरी आवर्टा है, ये लंग्स में गया, ये पल्मोनरी वेन है एंड ये लेफ्ट एट्रिया है। ओके, सो इसका जो है ये आपका एक सर्कुलेशन हो गया, इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। Pulmonary. एंड ये जो है, ये कर्सर कैसे बड़ा होगा यार? तो बड़ा सर वो साइज है उसमें शायद से हो जाएगा। कौन सा साइज? सर वो सर तो थर्ड सेटिंग जाके ऑप्शन। हो जाएगा सर। हाँ बताओ, करेंगे, अब सिखाओ। सर सेटिंग जाने के बाद माउस व्हील के एक ऑप्शन होगा सर। सेटिंग कहाँ है? सर वो विंडोज होम अरे बटन पे, विंडो होम में बटन के नहीं पास है सर। यार, ये इसी जो ओपन नोट का प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे तो दिखते है, देख रहे हो ना, इसका कर्सर छोटा सर सा मार्कर के थर्ड बटन पे जो है ना 3-4 मोटे मोटे लाइन है सर, उसमें हो जाएगा क्या? ये सर उसके साइड में सर, थर्ड वाला ऑप्शन, ये उसके साइड वाला सर। हाँ ये जो है ये इसमें तो शायद हो लाइन जाएगा। है, ये तो लाइन है, ये लाइन है। ओके, ये काफी ज्यादा मोटा हो जाता है। चलो ठीक है, इसी से कर लेंगे। सर एक्चुअली वो कर्सर नहीं है वो सर, वो पेंसिल का हाँ थिकनेस है। हाँ हाँ हाँ। तो अब ये जो है, बट वो दिखना चाहिए ना, वो दिख ही नहीं रहा, तो हम कैसे करेंगे? चलिए, ओके, इट्स ओके। सो आप ये देख रहे हो, तो ये हमारा है क्या? सो दिस इज द लेफ्ट वेंट, ये इधर इसका रखा हो, इसको थोड़ा हम लोग ब्लैक ही कर देते हैं, ब्लैक थिक। तो ये देख रहे हो, तो ये क्या है? दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक आवर्टा, सिस्टमिक आवर्टा से दुनिया भर में जाएगा। ओके, एंड ये जाएगा आगे आगे आगे, फिर लौटेगा कहाँ? इनटू द व्हाट? दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, है क्या? राइट एट्रियम। तो ये आपका हो गया कौन सा सर्कुलेशन? सो दिस इज कॉल्ड योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टम। ठीक है, तो यही चीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए, यू लाइक द न्यू ट्रांजिशन और नॉट? अली इसमें क्या है ना, जो यस। जिसको ये नोट मिलेगा उसके पे वो फोटो वोटो सब होगा। माने जो अच्छे बच्चे हैं, जो लोग क्लास करते हैं सीरियसली, लाइक सुब्रत, तो उन लोग को नोट मिलेगा, तो मैं भेज दूंगा। तो लाइक दैट, इसलिए मैंने स्पेशल ग्रुप बनाया ना आप लोगों के लिए। चलिए, तो दैट टू मेन टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, एक है, इसको हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन। नाउ इट इज लॉन्गर एंड starts from the left ventricle to, कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल टू
body Right. via systemic aorta, फिर उसके बाद जाएगा आर्टेरियल सिस्टम। तो एक्चुअली आर्टेरियल सिस्टम मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, इसलिए आपको ये खुद पढ़ लेना चाहिए। ओके, तो आर्टेरियल सिस्टम, ओके, उसके बाद जाएगा कहाँ, आर्टेरियल सिस्टम, उसके बाद होगा कैपिलरीज, उसके बाद होगा वेनल सिस्टम, है कि नहीं, वेन्स, तो ये वेनल सिस्टम आ जाएगा। तो वेनल सिस्टम जैसे ही आ गया, हम लोग इसका कलर चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, ब्लू, है कि नहीं। तो वेनल सिस्टम, तो आज देखो तुम लोग देर से आए करके हमारा बहुत टाइम गड़बड़ हो गया। तो वेनल सिस्टम वो फिर बन जाएगा 3 मेन वेन्स। ओके, तो ये 3 मेन वेन्स बन जाएगा। कौन कौन सा, SVC from upper body, okay, comma, IVC from lower body, okay, and क्या, coronary sinus from mother the muscles of the heart itself, okay। तो ये आएगा कहाँ, इसलिए एंटर इनटू राइट एट्रिया, ठीक है। सो दिस विल कम टू द राइट एट्रिया। तो घूमते 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 वो राइट एट्रिया में आ जाएगा। ओके, ये उसका काम है। इट्स मेन फंक्शन, its main function is to supply blood to the various tissues and organs and bring back wastes from these, ठीक है। तो ये वहां से वहां उनको देंगे एंड वहां से लेकर सब वापिस आ जाएंगे, क्लियर। तो ये हमारा हो गया इनका फंक्शन। तो ये आपका बड़ा सर्कुलेशन है। नाउ उसके बाद जो हमारा सेकंड सर्कुलेशन है वो क्या है, सो दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो उसको हम ब्लू में करेंगे क्योंकि वो गंदा ब्लड होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो इट इज ए शॉर्टर सर्कुलेशन फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू lungs via pulmonary क्या, aorta, ओके, एंड अब आ जाएगा क्या, डीऑक्सीजनेटेड, तो हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स अब आएगा कैसे, 4 पीवीज, फिर आएगा कहाँ, बोलो, पीवी से वार इट विल कम इनटू सुत्ता दौड़ी से, ओके। 4 पीवी से क्या आएगा, बोलो, तो पल्मोनरी, यस, लेफ्ट एट्रियम। सो ये हमारा कंसेप्ट है किसका, सर्कुलेशन का। तो इधर हम लोग डीऑक्स ब्लड लिख देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, फ्रॉम अर्थ, ठीक है। नाउ इट्स मेन जॉब इज टू ऑक्सीजनेट द सिस्टम, ऑक्सीजनेट द ब्लड, fine। So this is the concept. कोई शक
No, sir. No, sir. No, sir. आ गया मजा? तो यू लाइक दिस? तो इससे क्या है ना, ये आपको ये पेज आपको आराम से मिल सकता है ना, प्रिंट आउट। तो ये Yes. एक्चुअली वन नोट में रह जाता है। फिर जिस बैच में मुझे इसको हायर पढ़ाना है उसमें जो पेज बच गया उनका वहां लिख दूंगा, ठीक है? तो एंड सो ऑन। भाई जो बैच समय देगा उसका ज्यादा लिख देंगे, जो बैच नहीं देगा उसका कम लिख देंगे, और ये पेज हमारा बच गया। फाइन, सो दिस इज द सर्कुलेशन ना। इसलिए अब इधर हम लोग थोड़ा चीज ऐड करेंगे, सिंस एक्चुअली आपके बैच में आत्मन जैसे बच्चे हैं एंड, तो इसलिए थोड़ा सा ऐड करना पड़ जा रहा है। तो अब हम लोग लिखेंगे स्पेशल सर्कुलेशन। ओके, स्पेशल सर्कुलेशन, उसको हम लोग पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है? तो इसका सिर्फ बेसिक्स आपको बता दूंगा, ज्यादा बताने का हमारे पास वक्त नहीं है, ठीक है? तो स्पेशल सर्कुलेशन या पोर्टल सिस्टम्स। नाउ व्हाट इज अ पोर्टल सिस्टम? तो इसमें देख ये कलर होगा ना। नाउ generally blood opens as a whole in only one organ, that is the heart. समझ रहे हो? Heart. तो हार्ट के अलावा ब्लड, पूरा का पूरा ब्लड किसी भी ऑर्गन में खुलता नहीं है। खुलना मतलब बिल्कुल आंतरिक हो जाना, समझ रहे हो? तो किसी भी ऑर्गन में खुलता नहीं है, समझ में आया? बट इफ इट opens in any other organ, it is referred to as the portal system. ओके, तो ये आप लोग के बैच में एक एक लाइन होगा, फिर जिसमें भी ज्यादा टाइम देंगे उनका यहाँ में और पॉइंट्स ऐड कर दूंगा। तो in animals there are 3 portal systems. Okay, now A में कौन सा आ जाएगा? Renal. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ओके, तो ये लिवर में होता है, लिवर। ओके, तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज लिवर। तो दिस इज कंसर्न विथ द क्या? दिस इज कंसर्न विथ द प्रॉपर फिजियोलॉजी या क्या लिखेंगे इसको? दिस इज कंसर्न विद द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द absorbed food from proper treatment. Okay, proper treatment of the absorbed food from your digestive system, comma, broken down RBCs from liver and spleen. Okay, liver and spleen. ठीक है? तो इसलिए दिस इज कंसर्न विद द प्रॉपर ट्रीटमेंट। एक्चुअली इसमें एक और प्लस पॉइंट क्या है, कट जाने से डिलीट नहीं होता। Yes, sir. तो प्रॉपर ट्रीटमेंट माने जो खाना आप खाए हो उसके साथ क्या किया जाए, फ्रॉम डीएस एंड broken down RBCs from liver and spleen. Okay, all of these are क्या? processed in the liver and ultimately the end products are used. Okay, समझ में आया? एंड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड क्या है? ये बहुत फैल जाएगा,
उतना तुम्हारे पास वक्त नहीं है। उसके बाद सेकंड क्या आ जाएगा, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। मैं आप इसको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप जो कालू वालू जाते हो उधर ये सब ज्यादा पढ़ लो, हाइपो उनका बुक्स में से पढ़ लो। तो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम इसमें कहाँ खुलता है, पिट्यूटरी। Hypophysis. Yes. So it is responsible for the unique interrelationship between the क्या? It is responsible for the unique interrelationship between